दोस्तों, चाइना की अगली हरकत आपने देख ही ली होगी। चाइना ने ईरान में चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक का इंडिया का एक रेल प्रोजेक्ट छिनवा दिया है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प कौशिक आज आपको बताऊंगा कि क्यों इंडिया के लिए ईरान में ये रेल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और क्यों अब ईरान ने इसे छीन लिया है। इस सब को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन अब तक काफी अच्छे रहे हैं और 2003 में इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार प्रोजेक्ट साइन किया था, जिसमें चाबहार पोर्ट का कुछ पार्ट इंडिया को डेवलप करना था। और 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक डील साइन हुई, जिसके कुछ पॉइंट थे। पहला, चाबहार पोर्ट का काम जल्दी से जल्दी पूरा करना। दूसरा, ईरान 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट के 2 टर्मिनल इंडिया को लीज पर देगा। तीसरा, इंडिया चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक एक 628 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाएगा, जिससे कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इंडिया दूसरे देशों में डेवलपमेंट कर रहा है। आपने सिल्क रूट का तो नाम सुना ही होगा। सिल्क रूट चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों को यूरोप और एशिया के दूसरे देशों के साथ कनेक्ट करता है। इस सिल्क रूट के थ्रू बहुत सारा ट्रेड होता था और अफगानिस्तान को इस सिल्क रूट का हार्ट कहते हैं। इसीलिए अमेरिका, रशिया, इंडिया और चाइना अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बना के रखना चाहता है। अब मैं आपको इंडिया स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, परेशान आत्मा पाकिस्तान बार बार इंडिया का अफगानिस्तान और एशिया की दूसरी लैंडलॉक्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड रूट ब्लॉक करता है। चाबहार पोर्ट डेवलप करके इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान ने अपना ग्वादर पोर्ट चाइना को मिलिट्री यूज तक के लिए दे दिया है। ग्वादर पोर्ट चाबहार पोर्ट से केवल 76 किलोमीटर दूर है। इसलिए चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए लिसनिंग पोर्ट का काम करेगा, यानी कि इंडिया चाबहार पोर्ट से ग्वादर पोर्ट में चाइना की हर हरकत पर नजर रख सकता है। ग्वादर पोर्ट चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी का ही एक हिस्सा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी के बारे में मैंने आपको अपने एक पुराने वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तीसरा, इंडिया चाबहार पोर्ट को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए यूज कर सकता है, जिसमें इंडिया यूरोप और एशिया के दूसरे देशों के साथ 170 बिलियन डॉलर यानी 12 लाख करोड़ रुपए तक का ट्रेड कर सकता है। चौथा, चाबहार रूट से शिपमेंट के कॉस्ट में 60% तक कमी आ सकती है और इंडिया से सेंट्रल एशिया के शिपमेंट में 50% तक टाइम सेव हो सकता है। लेकिन चाइना को कहां चैन आने वाला है। उसे ट्रेड में दुनिया का बादशाह बनना है और दूसरे देशों को कर्ज में रखकर अपना गुलाम बनाना है। इसीलिए चाइना ने ईरान को 400 बिलियन डॉलर यानी 29 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया और इंडिया का चाबहार पोर्ट से जाहेदान वाला रेल प्रोजेक्ट छिनवा दिया। 400 बिलियन डॉलर के बदले ईरान चाइना को 25 साल तक बहुत सस्ते में तेल बेचेगा। लेकिन चाइना ने 400 बिलियन डॉलर ईरान को तोहफे में नहीं दिए हैं। ये कर्ज है ईरान के डेवलपमेंट के लिए। ऐसी ही चाल चाइना दूसरे देशों के साथ खेल चुका है और उन देशों के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा कर चुका है। जैसे कि जब श्रीलंका चाइना का लोन चुका नहीं पाया, तो चाइना ने श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को 100 साल के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। गरीब देश चाइना की चाल में फंस जाते हैं। अभी ईरान पर अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ईरान की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसका फायदा चाइना उठा रहा है। इंडिया ने अफगानिस्तान में अब तक 3 बिलियन डॉलर यानी 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर दिया है। इसलिए अफगानिस्तान का एक्सेस रखना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि चाबहार पोर्ट के साथ साथ जाहेदान तक रेलवे लाइन इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चाइना देशों पर अंधा पैसा फेंकता है और इंडिया की स्ट्रेटजीज को काटता है। इंडिया अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर भी पकड़ रखता है। इसलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इंडिया अफगानिस्तान में रहे।
दोस्तों, जब हम इंडियंस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए और इंडियन गवर्नमेंट ने भी टिकटॉक जैसे बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशंस बैन कर दी, तो चाइना बिलबिला उठा है। हम सही जगह चोट मार रहे हैं। बस अपने सैनिकों की तरह आप भी डटे रहिए, इंडिया को अंदर से स्ट्रांग बनाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।